जय हिंद डियर स्टूडेंट। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के हम इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करेंगे सीवीसी और सीबीआई की। जी हाँ, एक इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात करेंगे हम, जो अपने आप में भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके बीच में, वो ये है कि हमारी फोर्स टीम आपके लिए हर वक्त स्पेशल कोर्सेस यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो चलते हैं उनके लिए कुछ विशेष चीज़ें, हमारी चीज़ यानी हमारे बारे में कोई भी अपडेट जानना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पर हर अपडेट एग्जामिनेशन के, एनडीए के, एसएसबी के, उसके बाद एमपीपीएससी के, फोर्स आर्मी, फोर्स फिजिकल एकेडमी, एफडी मोटिवेशन की सारी चीज़ें आपको वीडियो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। तो बिल्कुल यूट्यूब पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल फोर्स के नाम से या एफडीए के नाम से सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। वहाँ पर हमारे लेक्चर संबंधित टॉपिक से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में वहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो आप बिल्कुल जाइए, सर्च करिए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर चीज़ें आपको उपलब्ध रहें। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसको कहा जाता है, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखो, विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता, किसी भी चीज के बारे में सतर्क रहना। कोई भी अगर गलत घटना हुई तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालना सीवीसी का एक अपना इंपॉर्टेंट काम है। और मैं कहूं सीवीसी का नाम, ये एक तरह से ये जो करप्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के द्वारा, या आपने भी कई बार ईडी का नाम बहुत सुना है, एंडोर्समेंट डिपार्टमेंट जो होता है, ईडी प्रवर्तन निदेशालय, जो मनी माफिया होते हैं, जो विदेशों से मनी आती है, उनके ऊपर बहुत ईडी का छापा पड़ता है कि फिर आपको बताना पड़ता है। ऐसे सीवीसी भी है जो करप्शन के ऊपर अपने आप में कंट्रोल करके रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर या सेंट्रल के लेवल पर जो भी करप्शन होता है उन सब चीज़ों को देखने का काम करता है सीवीसी। तो सीवीसी कैसे बना, क्या कैसे फंक्शन में काम करता है, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, क्योंकि सीवीसी और सीबीआई ये दोनों इंस्टीट्यूशन अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनको हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। कौन से बच्चों? सीबीआई और सीवीसी, याद रखिए आप। तो ये एक दूसरे के पूरक है, मैं अगर कहूँ ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे, ठीक है। ये इसका लोगो है, देखते हैं। देखो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इसके फंक्शन, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज द मेन एजेंसी ऑफ प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट वाज एस्टेब्लिश 1964। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, कहाँ की बात कर रहे हैं? प्रिवेंटिंग करप्शन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। It was established in 1964 an executive resolution of the central government। बाका मैंने कहा था एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। उस रेजोल्यूशन से ये बनी हुई थी, ठीक है। बाकायदा कमिटी बताऊंगा, एक कमिटी ने रिकमेंडेशन दी, संथानम कमिटी, याद रखिए, आगे भी आएगा मैं बताऊंगा। उस कमिटी के रिकमेंडेशन पे बना है। The originally CVC was neither a constitution body nor a statutory body। अब मैंने हर बार बताता हूं ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसका संविधान में उल्लेख होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होता है जिसका पार्लियामेंट में बाकायदा लॉ पास किया जाता है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है, ठीक है ना। लेकिन उसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। अब ये मैंने कहा ना, देखो यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कैबिनेट ने इसको पास कर दिया, इसको कभी संसद के अंदर रखा ही नहीं गया, संसद से पास ही नहीं करवाया। तो दिस इज ए, आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। तो ये ना तो संवैधानिक है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेटर 2003 द पार्लियामेंट इनेक्टेड लॉ एनफोर्सिंग स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑन द सीवीसी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2003 के अंदर पार्लियामेंट ने इसके लिए लॉ बनाया गया, और जैसे ही फिर लॉ बना, पार्लियामेंट से पास हो गया, तो ये क्या बन गई? स्टैट्यूटरी है ना, संवैधानिक संस्था बन गई। तो अभी सीवीसी क्या है? संवैधानिक संस्था है। In 2004, CVC has been designated the agency of receive and act on complete complaint disclosure on any allegation of the corruption, misuse of office from whistleblower under in public interest, disclosure and protection informers resolution, जिस कानून का नाम है
PIDPI, which is properly known as whistleblower resolution। जी को विसल ब्लोअर अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण, विसल ब्लोअर वो लोग होते हैं जो खबर निकाल के आपको देते हैं, या सरकार को देते हैं, इंस्टीट्यूशंस को देते हैं। ये वो खबर होती है जो समय समय पर बताई जाती है, समझाई जाती है किसको, एजेंसी को, कि भाई इन लोगों ने गलत किया। तो एजेंसी क्या करती है, फिर उन लोगों को पकड़ती है जिन लोगों ने गलत किया है। सीबीआई और सीवीसी भी यही काम करते हैं। लेकिन सीबीआई का नाम आप इसलिए सुनते हैं क्योंकि सीबीआई क्रिमिनल मामलों की भी जांच करता है, लेकिन सीवीसी से सिविल मामले, यानी टैक्स की चोरी से संबंधित, करप्शन संबंधित मामले देखते हैं। The commission also empowered to only designated agency to take action against complaint making motivated excavation and complaints। जो भी इसके पास कंप्लेन आती है उसके खिलाफ ये एक्शन लेता है। ठीक है, तो ये सीवीसी कौन सी कमेटी की सिफारिश पे बना था, याद रखो, लिख लेना वहीं पर, कौन सी, संथानम कमेटी, याद रखना, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन थी, और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर याद रखना सीवीसी बना है बच्चों, संथानम कमेटी, है ना। उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी थी, उसी रिपोर्ट पर ये बना है। सीवीसी कॉन्स्वीन द एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। जी हाँ, एपेक्स मतलब सबसे बड़ी संस्था, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती, किसी और संस्थाओं के। Monitoring all vigilance activities under the central government and the advising various authority in the central government organization in the planning, executing, reviewing and reforming their vigilance work। जी हाँ, इसका काम क्या है, इसका काम महत्वपूर्ण ये है कि ये जितनी भी सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, जितनी भी संस्थाएं आती हैं, उनको सबको विजिलेंस करता है कि कहीं कहीं गलत तो नहीं हो गया, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में ये तो नहीं हो गया। तो ये आप में, अपने आप में, जैसा नाम है वैसे ही काम है, सतर्क रहना किसी भी चीज के बारे में, वैसी एक्टिविटी करती है। सीवीसी में कौन रहते देखते, सीवीसी इज मल्टी मेंबर बॉडी, है ना, इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जिसको चेयरपर्सन कहते हैं, एंड नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, और 2 कमिश्नर और होते हैं जिसको अंडर में होते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं तो अरविंद कुमार, कौन से कुमार, याद रखिए, अरविंद कुमार जो है प्रेजेंट में, ये क्या है, सीवीसी के कौन है, चेयरमैन है। और याद रखना, ये जो चेयरमैन लोग होते हैं आईपीएस अधिकारी रैंक, आईपीएस जो होता है ना, सेक्रेटरी आईपीएस जो होते हैं, रॉ चीफ वगैरह, ऐसे इन लेवल के लोगों को बनाया जाता है इसमें। They are appointed by the president by warrant under his hand and seal। जी हाँ, कौन अपॉइंट कर रहा है, ध्यान रखिए, भारत का राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर रहा है। रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति को ये 3 लोगों की जो संस्था एडवाइस करती है, जो हम पढ़ेंगे, उन्हीं की एडवाइस पर इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो कमेटी कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उस कमेटी में कौन होता है, देश के प्रधानमंत्री होते हैं कमेटी के हेड। दूसरे कौन होते हैं, भारत के गृह मंत्री होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम। और तीसरा होता है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। जी हाँ, तो ये इसलिए रखा गया कि भाई देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन हो, वो भी लोकसभा का, वो इसलिए रखा गया ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। ऐसा नहीं कि सरकार अपने अधिकारियों को चुनवा के किसी भी व्यक्ति की जांच करवा, नहीं, अपोजिशन का लीडर रहेगा तो भाई एक से व्यक्ति को बनाएंगे जो निष्पक्ष जांच करेगा, मतलब निष्पक्ष कमिश्नर होगा, है ना। तो बाकायदा इसमें ट्रांसपेरेंट रखने के लिए किया गया। कितने दिन तक रहेंगे, होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 4 ईयर। बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा लेना, 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए भाई, 4 वर्ष के लिए रहेंगे। और अंटिल द एज अचेन ऑफ 65 ईयर, और कितने, 65 वर्ष। इसके बारे में कई बार देखते हैं हम, यहां 4 वर्ष और 65 वर्ष के बारे में बोला गया। आप कहीं जगह पे तो 6-65 कहाँ आता है, इलेक्शन कमिश्नर में आता है, यूपीएससी में आता है, और यो सीएजी में आता है। कहीं पर 5-65 है, कहीं पर 3-70 भी है, जो मैंने एनएचआरसी और ये पढ़ाए थे। और यहाँ 4-65 है। या तो अपनी पोस्ट पर 4 साल रहेगा या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। ठीक है, विच वर इज अर्लियर आफ्टर देयर टेन्योर they are not eligible for further employment under the central and state government। ठीक है, देखो अब उसमें क्या बोला कि वापस नॉट एलिजिबल हो, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा पाएंगे इसके बाद, सेंट्रल स्टेट, ये डायरेक्ट उसके बाद रिटायर्ड ही होंगे। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एनी विजिलेंस कमिश्नर फ्रॉम द ऑफिस
अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल भारत का राष्ट्रपति, क्योंकि अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया इसलिए हटाएगा भी कौन? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा। कौन से क्या क्या कंडीशन ऐसी हो जाएगी तो हटा देगा, ठीक है। तो कंडीशन वही वाली, देख मैं बताता हूं, या तो वो अनसाउंड माइंड, पागल हो जाए, ठीक है, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब करप्ट वगैरह, किसी करप्शन में जाए, कोई प्रॉफिट पोस्ट उसके पास हो, कोई और से भी वो सैलरी के अलावा भी प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना, कोई कोड उसको क्या कर दे, हटा दे, वहां पे कोड में मामला हो, तो ये सारी चीजों से राष्ट्रपति अगर है तो एलिगेशन लगता है तो हटा सकता है। एडिशन, इसके अलावा प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और एनी विजिलेंस कमिश्नर ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। जी हाँ, अगर इसके ऊपर साबित कदाचार और इनकैपेसिटी, असक्षमता, जैसे यानी ये काम करने में असक्षम, ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इसने साबित कदाचार, इसने ऐसा काम किया जिसको करना नहीं चाहिए था अपने पद पे रहते हुए, तो उस कंडीशन, इन दिस केस द प्रेसिडेंट हैज टू रिफर द मैटर सुप्रीम कोर्ट। तो ये मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि भाई इसके पास ये मामला है, आप देखो इसको, इसने किया कि नहीं किया है गलत काम। तो इफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द इंक्वायरी अपहोल्ड द कोज ऑफ रिमूवल एंड एडवाइस, सो देन द प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या करता है, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी करता है, सब कुछ करता है, तो उसके बाद इसको देखता है कि भाई हाँ भाई इस पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी हो गया है, तो इसको अब हटा दें, तो राष्ट्रपति हटा देता है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। देख लेते भाई सैलरी, पैसा वैसा कितना मिलता है इनको। द सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशन सर्विस ऑफ सीवीसी कमिश्नर आर सिमिलर दोज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। जी हाँ, क्या कहा गया कि जो यूपीएससी के चेयरमैन को जो सैलरी मिलती है वही सैलरी इसको मिलेगी, और यूपीएससी को सैलरी वो मिलती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलती है, 2,25,000, तो इसको भी उतनी मिलती है। एंड द अदर एंड दैट ऑफ विजिलेंस कमिश्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, बट दे कैन नॉट बी वेराइड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें देखी जाती है। सीवीसी इज ऑन सेक्रेटरीट चीफ टेक्निकल एग्जामिनर। जी हाँ, इसका अपना एक विंग होता है जो सब चीज की एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि ये चेक करता है किसी भी मामलों को। एंड विंग ऑफ कमिश्नर टू डिपार्टमेंट इंक्वायरीज, एक बाकायदा एक डिपार्टमेंट होता है जो चीजों की इंक्वायरी करता है, जांच वगैरह पूरी चीजें। सेक्रेटरीट, जी हाँ, सेक्रेटरीट अपने आप में जितने बड़े बड़े सेक्रेटरी इसके अंदर भी होते हैं। दिस सेक्रेटरीट कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी एंड ऑफिस स्टाफ। तो सीवीसी के अंदर में बहुत सारे अधिकारी होते हैं, आईपीएस आईएएस रैंक के अधिकारियों को इसमें लिया जाता है, तो इसको सेक्रेटरी, सचिवालय के नाम से जाना जाता है। फिर इसका क्या होता है, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग होती है, एक वो जो टेक्निकल वेब पे मतलब तकनीकी रूप से क्या करती है, किसी भी मामले की जांच करती है, उसका काम। जैसे मान कोई पेन ड्राइव मिली जिसमें बहुत सारी जानकारी, तो उसको एक तकनीकी टेक्नोलॉजी, तो भैया सही है गलत है, कोई वीडियो मिला कुछ है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। फिर कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंट इंक्वायरीज, एक वो होती है जो ये रिपोर्ट के आधार पे जांच करेगी फिर सही है गलत है, ठीक है ना। इसका नाम है कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंट इंक्वायरीज, सीडीआई। इंक्वायरी ऑफिसर्स टू कंडक्ट ओरल इंक्वायरीज इन द डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो जितने भी हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज करता है, उनके ऊपर इनिशिएट होता है। जो भी अगर आप जैसे सेवा में से कोई आईएएस है, आईपीएस वो गलत करता है, उसकी जांच ये लोग कर। याद रखना, मेन चीज हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, जो आईएएस आईपीएस ऑलरेडी हैं, ये अगर कोई करप्ट कर रहे तो इनके ऊपर ही जांच हो रही है। सीवीसी की सबसे महत्वपूर्ण चीज यही हो रही है इसमें। ए क्लास, बी क्लास, जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, क्योंकि ये भी तो गलत कर सकते हैं ना, तो इन पे नजर रखी जा रही है। फंक्शन क्या क्या करता है, टू इंक्वायरी एंड केस, टू इंक्वायरी द इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट where it is the alleged that the public servant being employee of the central government। देखो किसकी जांच कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में सेंट्रल जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं वो उनकी जांच हो रही है, जो भी इंप्लॉई है उनकी जांच हो रही है इसमें। टू इंक्वायरी को
case to inquiry investigation to the conduct reference made by the central government wherein the alleged the public servant being employee of the central government its authorities। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हो गई, मान लो कोई LIC, ठीक है ना, बड़े कोई कंपनी, सेल, भेल, गेल, ONGC, कोई भी हुआ उसकी भी जांच कर सकते हैं। टू टेंडर एडवाइस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज सच मैटर आर रेफर्ड बाय देम। तो जो भी इन्होंने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो उनको मानना पड़ता है। टू एक्साइज सुपरिटेंडेंस ओवर द विजिलेंस कमीशनर्स ऑन दैट मीन्स दैट राइट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द अथॉरिटीज। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी ऑर्डर होता है इनको मानना पड़ता है। वो एक्साइज का मतलब, एक्सरसाइज का मतलब उसी की तरह जो दी गई शक्ति उसका यूज करते हैं। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज द चेयरपर्सन एंड टू विजिलेंस कमिश्नर, है ना, CVC का एक चेयरपर्सन होगा जो कमिश्नर रैंक का हो, उसके साथ 2 और कमिश्नर हो गए। द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैज बीन नोटिफाइड ए स्पेसिफिक अथॉरिटी टू रिसीव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस एंड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। जी हाँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत नाम सुनते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी पैसा है तो उसका सोर्स आपको बताना पड़ेगा। मतलब आपने कोई पैसा गलत तरीके से तो नहीं कमाया ना, क्योंकि देखो IAS IPS अधिकारी होते हैं, अब इतना पैसा इनके पास होता है तो उसका सोर्स बता दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपके पास कोई एग्रीकल्चर है, ये है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है कि आपकी भाई जॉब लगी तब आपके पास क्या था। तो अब आपको 40-20 साल हो गए और आपके पास तो बड़े बड़े विला और ये, तो इसका मतलब आपने करप्शन किया है, तो ये इस पर मनी लॉन्ड्रिंग लगता है ना। मतलब आपने जो सरकारी धन है या लोगों के पैसों का दुरुपयोग किया है, आपकी सैलरी से तो इतना कर नहीं पा रहे थे आप, तो इन चीजों की जांच करने का काम ये कर रहे हैं लोग CVC। लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013 अमेंडेड बोथ द CVC एक्ट 2003, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946 एंड मेड द फॉलोइंग चेंज द रिस्पेक्ट ऑफ CVC। तो इसको है ना दिल्ली पुलिस का भी कानून मिला, अधिकार मिला 1940 जो स्पेशल था कि भाई कहीं भी जाके जांच कर सकता है। लोकपाल बिल के अकॉर्डिंग इसको जांच दी गई है। तो इसका जुडिक्शन CVC का कैसे काम करता है देखते हैं। देखो, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस सर्विंग कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड ग्रुप A ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने भी ऑल इंडिया सर्विस है, IAS IPS IFS और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, इन पे सब पर लागू होगा इसका। ऑफिसर्स तो बहुत रहेंगे, स्केल फर्स्ट क्लास वाले भी जो होंगे और 4th क्लास वाले भी होंगे, बैंक समझ सब कुछ होगा। ऑफिस इन द ग्रेड D अबव इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी भी जांच हो सकती है अगर ये गलत करते हैं। मैनेजर एंड अबव जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मैंने वही बताया ना जो सरकार के अंडर में आती है। सीनियर डिवीजन मैनेजर एंड अबव द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इनकी भी जांच हो जाएगी। ऑफिसर ड्रॉइंग सैलरी इतना जो ये पे दिया गया कि 78,700 पर मंथ जिनसे मिलती है, अबव द सेंट्रल गवर्नमेंट DA जो पैटर्न मिलता है, उनकी भी जांच कर सकते हैं, सारी जांच होती है। CVC कंडक्टेड द प्रोसीडिंग इट्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसका वेस्ट विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, ये अपने बिल्कुल इसको शक्तियां मिली उन्हीं की तरह है, अपना प्रयोग करता है। इट इज ऑल द पावर ऑफ सिविल कोड एंड इट्स प्रोसीडिंग हैव ए जुडिशियल कैरेक्टर। जी हाँ, ये किसकी तरह इसको सारी शक्तियां मिली? सिविल कोड की तरह मिली, सिविल न्यायालय की तरह मिली। तो सिविल न्यायालय की तरह, क्योंकि देखो ये क्रिमिनल केस की जांच नहीं कर रहा, ये कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, तो वो सिविल मामले, सिविल कोड की सारी इसको मिला है और ये बिल्कुल प्रोसीडिंग करता है, जुडिशियल कैरेक्टर होता है, बाकायदा इनका भी अपना डिपार्टमेंट, जज, वकील सब कुछ होते हैं। CVC हैज टू प्रेजेंट एनुअली टू द प्रेसिडेंट रिपोर्ट, ये अपने 1 साल की रिपोर्ट बना के देता है कि भाई हमने कितने लोगों की जांच की, कहां से इंफॉर्मेशन, कितने लोगों से पैसा वसूल किया। द प्रेसिडेंट प्लेस दिस रिपोर्ट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को फिर कहाँ रखेगा? देश के सदन यानी हमारी संसद में रखेगा। All ministries department in the union government have chief vigilance officer who had the vigilance division of the organization concerned, assisting and advising the secretary head of office in the all matter pertaining to vigilance। ठीक है, अपने आप में ये जितने भी मिनिस्ट्रीज होती है उनके अंडर में जितने लोग होते हैं, जितने डिपार्टमेंट होते हैं, डिवीजन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सबकी जांच कर सकता है। ठीक है ना, सब लोगों की जांच कर सकता है। अब विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
देखो आपको कोई इंफॉर्मेशन तो देगा ना कि भाई इसने गलत किया है, तो वो इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति विसल ब्लोअर कहलाता है। अब ये विसल ब्लोअर को कुछ हो गया तो जिसने इंफॉर्मेशन दी है, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना सीवीसी को, उनकी जान बचानी पड़ेगी। भाई कोई भी लोग पीछे पड़ जाएंगे, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा तो। व्यापम घोटाला आपको पता ही कितने लोगों की मृत्यु हो गई इसमें। तो विसल ब्लोअर जो आपको वो जानकारी दे रहा है जो वास्तव में सही है, जिन लोगों ने गलत किया उनका नाम ले रहा है। मान लो कोई अधिकारी किसी योजना में थे और उन्होंने उसमें करप्शन किया, तो भाई ये जानकारी देने वाला व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सरकार ने 2014 में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, एक लॉ जो कानूनी है बनाया, जिसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है ना। और बाकायदा उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी इनको। तो द एक्ट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्शन द आइडेंटिटी विसल ब्लोअर। जी हाँ, एक तो उसकी जो आइडेंटिटी कभी उजागर नहीं की जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कौन है किसने दिया नहीं बताएंगे किसी को भी, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण। दूसरा, people who expose corruption in the government irregularities by the public functionaries can vote free of fear of the victimization। सबसे महत्वपूर्ण कि अगर वो व्यक्ति, तो उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, उसको जो जो पता है वो बताएगा। नहीं तो आप और दबाव में उसको और डिमोरलाइज करे तो जो बता रहा वो भी नहीं बताएगा वो, कि भाई ये फ्री एंड फेयर, मतलब उसको जो होगा वो जो देना चाहे दे सकता है। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि उसको आप खरीद के दिला रहे भाई तुम ऐसा इतने पैसे ले लो, ये बोल देना, नहीं ऐसा नहीं होगा। दूसरा, जो उसको पता है निष्पक्ष, मतलब फेयर, उसको डरा धमका के कुछ भी नहीं होगा, वो उसका अधिकार है, जो उसको पता है वो बताए बस। सब द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ये एसपीजी पे लागू नहीं होता, लेकिन एसपीजी मतलब जो होता है ना प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उन पे लागू भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी आप जांच नहीं कर सकते भाई, वो प्रधानमंत्री कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में कुछ उनकी सुरक्षा के लिए किया गया था। अब देश की दूसरी बड़ी एजेंसी, क्योंकि जहां सीवीसी को पढ़ते हैं वहां सीबीआई को ना पढ़े तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। आप देखिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल आप देखते सत्यमेव जयते, और हमारे जो नेशनल एम्बलम के साथ सीबीआई का अपना लोगो है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी केंद्र सरकार पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो जांच करता है। सीबीआई का नाम आप बहुत अक्सर सुनते हैं, आपने सीआईडी का नाम भी सुना होगा, दया को सुना होगा, है ना, जो एक टीवी सीरियल पे भी आता सीआईडी। सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी जो क्रिमिनल केस की जांच करता था। सीबीआई जो है ना, याद रखना, ये दोनों ही मामलों, ये चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, ये दोनों मामलों की जांच करता है। और आपने कहीं भी देखा सीबीआई जांच बैठ गई इसमें, तो सीबीआई ही जांच का मतलब होता है कुछ विशेष अधिकारी होते हैं जो जांच करते हैं। मतलब जो पुलिस, भारत में पुलिस, जो स्टेट पुलिस किसी केस को अगर नहीं सुलझा पाती है तो उस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। लेकिन याद रखना, सीबीआई जांच ऐसे ही नहीं बैठती है, क्योंकि सेंट्रल की एजेंसी है, और सेंट्रल की एजेंसी अगर कोई जांच करती है तो उसके लिए मतलब मुद्दा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब मुद्दा भी कह सकते हो कि बहुत ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और आप देखते ही हैं सीबीआई जांच की मांग, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अभी भाई वो जब डेथ हुई उसकी, सुसाइड किया, तो लोगों ने कहा भाई इसकी सीबीआई जांच करवाओ, ये इसको मारा गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं सीबीआई गहनता से जांच करता है किसी चीज की, बहुत गहन अध्ययन करके, और फिर बाद में इनका ही अपना सीबीआई कोड और बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो देख लेते हैं भाई ये भी कैसे बना, ये इंस्टीट्यूशन कैसे अस्तित्व में आए, वो भी देखते हैं। The Central Bureau of Investigation was set up 1963 by a resolution of the Ministry of Home Affairs। जी हाँ, तो अब यहाँ देखो ये रेजोल्यूशन एक पास किया था भारत के गृह मंत्रालय ने, और ये भी बाकायदा संथानम कमेटी का ही मामला था। उन्होंने कहा था लेटर इज ट्रांसफर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है उसके अंदर में आता है। इट इंजॉय द स्टेटस ऑफ द अटैच्ड ऑफिस, द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सेटअप 1941 वाज आल्सो मर्जर विद इन द सीबीआई। क्योंकि जब अंग्रेज थे ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, पुलिस को एक स्पेशल कानून दिया था, खासकर दिल्ली पुलिस को 1941 में, तो वो बाद में सीबीआई को वो अधिकार दे दिया गया जो दिल्ली पुलिस को होता था, ठीक है ना। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वाज द रिकमेंडेशन बाय द संथानम कमिटी
on the prevention of corruption 1962-1964. The CBI is not a statutory body. It derived its power from Delhi Special Police Establishment Act 1946. जी हाँ, मैंने वही कहा आपको कि ये संथानम कमेटी, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारे अधिकारी करप्ट हैं भारत में, तो उनकी जांच करने के लिए इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। तो सीबीआई जांच ये किसी के भी ऊपर, किसी व्यक्ति, मंत्री, संतरी, ऑफिसर हो, कोई पर्सन हो, कोई बिजनेसमैन हो, सबकी जांच सीबीआई कर सकती है। इसके दायरे में से बाहर कोई नहीं है। लेकिन ये स्टैट्यूटरी संस्था नहीं है, इसका कानून संसद ने नहीं बनाया है। ये तो रेजोल्यूशन हुआ, कैबिनेट ने फैसला लिया और सीबीआई बना दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसको अधिकार कौन से कानून के तहत मिले? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1946, जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है, उसके तहत इसको सारे अधिकार मिले हुए। तो सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एंड मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी एडमिनिस्ट्रेशन. तो करप्शन की भी जांच करता है, मेंटेन द इंटेग्रिटी, मतलब भाई ये जो इंटेग्रिटी बनी होती है उसकी भी जांच करता है कि भाई हर चीज को अपना अपना व्यवस्थित चीजें रहे. प्रोवाइड असिस्टेंट टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल. ये अपने आप में सीवीसी का असिस्टेंट के रूप में काम करता है और लोकपाल की भी सहायता कर सकता है ना, उनकी भी जांच एजेंसी में काम आ सकता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड सीबीआई. देखो, एनआईए और सीबीआई दोनों अलग अलग है. एनआईए सिर्फ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच करती है टेररिज्म के मामलों में, याद रखना. एनआईए बाकी चीजों में नहीं करेगी. जहां भी आतंकवादी गतिविधियों का कोई भी मामला हो, बम ब्लास्ट हुआ, या कोई भी ऐसा सस्पिशियस कोई व्यक्ति पकड़ाया गया, तो उसकी जांच एनआईए करता है. जैसे 26/11 जब हमला हुआ था, आपको पता 2008 में मुंबई अटैक, तो उसके बाद से एनआईए बना था और उसके बाद कई सारी जांच एजेंसी अभी तक की है. उसके बाद अगर हम देखो सीबीआई, तो बहुत पहले से सीबीआई का क्या होता है, ये कोई भी मामला हो, क्रिमिनल, सिविल, कोई भी किसी की भी जांच कर सकता है, इसका कोई मतलब नहीं. लेकिन ये टेररिज्म मामलों की जांच पहले कर सकता है, लेकिन अभी नहीं इसको अधिकार है. Where the CBI investigation crime of corruption, economic offense and serious organized crime other than the terrorism. ठीक है, तो टेररिज्म का कब मामला आता है? जब इससे सहायता ली जाती है तो जांच करता है, अब नहीं करता. लगभग इसको अभी कंट्रोल एनआईए ने कर दिया. हाँ, अगर कोई सहायता ली जाएगी तो जरूर सीबीआई इनको सहायता जरूर देगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मोटो क्या है भाई इसका, किन चीजों के ऊपर सीबीआई का मोटो? इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी एंड इंटेग्रिटी मिशन. जी हां, उद्यमिता मतलब बहुत तेज, अच्छे से, ट्रांसपेरेंट होकर. इंपार्शियलिटी मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. और इंटेग्रिटी मिशन, इंटेग्रिटी के मिशन का मतलब सबको एक करके, यूनिटी और इंटेग्रिटी, क्योंकि इंटेग्रिटी हमारे मिशन की अखंडता बनाए रखना जरूरी है. अखंडता का मतलब होता है सबको शामिल करके, सबकी विचारों को शामिल किया जाए. अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड. जी हाँ, संविधान के नियमों का पालन करते हुए और भारत के लॉ का ध्यान रखते हुए. थ्रू इट्स डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशंस ऑफ ऑफेंस. इसका काम है डेप्थ में जाके, गहराई में जाके. मैंने कहा ना, जो केस पुलिस नहीं सुलझा पाती है, कौन नहीं सुलझा पाती है भाई? पुलिस जो केस नहीं सुलझा पाती, उन केसों की जांच कौन करता है? सीबीआई करता है. To provide leadership and the direction to the police force and they act the nodal agency for enhancing interstate and international corruptions in law enforcement. तो जितनी भी नोडल एजेंसीज होती है भाई, जैसे पुलिस वगैरह हुई, बाकी जो हुई, उन सब चीज़ों की हेल्प करते हैं. सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जो करप्शन, जो लॉ है, इन्फोर्समेंट होते हैं, उन सब चीज़ों की भी जांच कर रहे हैं. ठीक है, आगे देखते. विजन, विजन भाई बहुत जरूरी है. ठीक है भाई, किसी कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसका अपना विजन होता है कि नहीं होता? ऐसा इसका विजन है. तो बेस्ड ऑन इट्स मोटो, मोटो के ऊपर इसका विजन है. मिशन एंड द नीड टू डेवलप्ड प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, एडेप्टेबिलिटी,
change the use of science and technology in the workings the CBI will focus on। जी हाँ, तो सबसे महत्व प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म मतलब होता है भाई आपको कोई जांच कर रहे हो तो आप एक स्पेशल एजेंसी हो, तो ऐसा नहीं कि भाई आप कहीं भी जाके कुछ भी कर सकते हो, नहीं, एक प्रोफेशनलिज्म आपको मैनेज करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी मतलब मैंने वही कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी तो रखना पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कोई भी किसी चीज में आप ऐसा वो नहीं रखे, सस्पेंस नहीं रहे, जो चीजें सब खुले आम आप जांचो सारी चीजों की। एडेप्टेबिलिटी जो है उसको आप करें यूज, साइंस का यूज, साइंस मतलब जो भी टेक्नोलॉजी उसका यूज करें आप, और वर्किंग करें, इस पे फोकस करें। और क्या, कॉम्बेटिंग करप्शन इन द पब्लिक लाइफ, curbing economic violent crimes through the meticulous investigation and prosecutions। कोई ऐसा मामला है जो बहुत गहरा है, अनसुलझी पहेलियां टाइप है, उन सब चीजों की जांच करना, उसको सुलझाना सीबीआई का मेन फंक्शन में आते हैं। हेल्पिंग फाइट साइबर एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम। जी हाँ, ये क्या करता है, हेल्पिंग फाइट साइबर मतलब हर चीज की जो साइबर क्राइम्स जो होते हैं आजकल उनकी भी जांच करता है, उनकी भी हेल्प करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे हेल्प कर, मतलब जो क्राइम ब्रांच होती है उनकी सहायता सीबीआई करता है। क्रिएटिंग हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट दैट द एनकरेज टीम बिल्डिंग्स, फ्री कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ये ऐसा हेल्थी वर्क एनवायरनमेंट करता है कि लोगों को भरोसा हो जाए इस पे। टीम बिल्डिंग का मतलब इनके साथ ऐसे लोग जुड़ते चले जाते हैं जो इनकी सहायता करते रहते हैं। फ्री कम्युनिकेशन एंड द म्यूचुअल ट्रस्ट, इन सब लोगों पे भरोसा भी करना पड़ेगा, है ना। Playing a lead role in the war against national and transnational organized crime। जी हाँ, आप कहीं भी देखते हैं इसका बड़ा लीड रोल होता है वॉर अगेंस्ट में, इसमें भी देश के अंदर, क्योंकि देश के अंदर की सारी जांच ये करते हैं, तो ऐसे मामले भी अगर आते हैं तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। आपने कई सारी मूवी देखी होगी जिसमें सीबीआई अधिकारी होते, जांच करते हैं और ऐसे बिल्कुल वो लेके आते निकालते हैं, हम सीबीआई ऑफिसर है ना, कुछ भी मामला होता है तो सीबीआई का अपना रुतबा होता है। ठीक है, फट ऐसे निकाल सीबीआई ऑफिसर, तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अपना एक बड़ा रोल है, उस रोल के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तो सीबीआई भी एक बड़ी मल्टी बॉडी मेंबर्स होते हैं, इसमें क्या कौन कौन सी विंग होती है, कैसे काम करती है वो देखते हैं। तो ओरिजिनल 1963 सीबीआई वाज द सेटअप द फॉलोइंग 6 डिवीजन। जब ये बनी थी 90 इसकी 6 डिवीजन थी। पहली इन्वेस्टिगेशन एंड एंटी करप्शन डिवीजन, फिर टेक्निकल डिवीजन होती जो टेक्निकल लोग काम करते थे, क्राइम रिकॉर्ड एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन जो पूरे क्राइम को रिकॉर्ड करती थी, डाटा बनाती थी, रिसर्च डिवीजन वाकई में कहाँ कैसे कौन सी चीज मिली हुई है तो उसकी रिसर्च करना, लीगल एंड जनरल डिवीजन जो फिर बाद में वहाँ कोर्ट में जो भी मामला हो उसको देखेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन जो इन सबको चला रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा ना एक एक चीज की जांच होती है, बड़ा वो उठाते हैं लोग, उसको पन्नी में डालते उसको पैक करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि बहुत गहनता से जांच होती है। अभी क्या है, इसकी 7 विंग काम कर रही। पहली एंटी करप्शन जो सिर्फ करप्शन के मामलों को देखेगी, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन जो सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन, मान लो किसी हमारी योजना में वो हुआ है गड़बड़ तो वो, स्पेशल क्राइम जो सिर्फ क्राइम को मैनेज करेगी, पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीजन। ठीक है ना, एक डिवीजन ऐसी होगी जो हमारी लॉ बने हुए हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो सबको चलाएगी, जो भी सुविधा उपलब्ध कराएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन जो भी सारे मामले होंगे कोर्ट के अंदर, क्योंकि सीबीआई कोर्ट के अंदर वकील जज ये सब मैनेज। और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और ऐसी एक उच्च लेवल की लेबोरेटरी जहाँ हर चीज़ का गहनता से अध्ययन, ब्लड सैंपल से लेकर कोई चीज़ों का सैंपल, हथियार है, बुलेट्स है वगैरह, कोई भी चीज़ है, इनकी बड़ी गहनता से जांच करना कि भाई इसमें क्या पाया गया है। मान लो कोई चीज़ है इस पर उंगलियों के प्रिंट है, इसमें नशा है कि नहीं है, इसमें कौन सा केमिकल मिला नहीं मिला है, कैसे इसका मर्डर हुआ, क्या इन लोगों ने किया, ऐसे सब चीज़ों की जांच के लिए एक अलग ही लेबोरेटरी होती है इनकी। तो सीबीआई इज हेड बाय द डायरेक्टर। जी याद रहे, सीबीआई का कौन होता है, डायरेक्टर होता है। और अभी वर्तमान में कौन है सीबीआई के डायरेक्टर, नाम पता होना चाहिए, तो सुबोध कुमार जायसवाल। जी हाँ, कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। इनके ऊपर ये अब ये बदलते रहते हैं, हमेशा यही नहीं रहते, तो जब भी आपको ये लेक्चर देखें, एक बार देख लें उसको कि भाई कौन है, क्योंकि भाई लेक्चर तो हम आप शूट करें जब सब ये हैं सुबोध कुमार जायसवाल, आप जब पढ़ रहे हो सकता है उस समय बदल जाए, तो इस चीज को देखते रहिए आप थोड़ा, है ना। तो डायरेक्टर होते हैं यहाँ पर, असिस्टेंट बाय द स्पेशल
डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर, इनके अंडर में बहुत सारे डायरेक्टर काम करते हैं. देयर इज द नंबर ऑफ ए ज्वाइंट डायरेक्टर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द पुलिस एंड ऑल अदर यूजुअल रैंक ऑफ पुलिस पर्सनल. टोटल हैज 5000 स्टाफ मेंबर. तो 5000 लोग होते हैं सीबीआई में. एंड अबाउट 125 फॉरेन साइंटिस्ट एंड अबाउट 250 लॉ ऑफिसर्स. मान लो 5000 तो हो गए सीबीआई में, 150 साइंटिस्ट जो जांच करे लेबोरेटरी में, और 250 वकील होते हैं जो पूरे सीबीआई केस वगैरह को इनको लड़ते हैं. द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. जी हाँ, ये आईजी रैंक का व्यक्ति होगा. कौन सी रैंक का व्यक्ति होगा? आईजी रैंक का व्यक्ति, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. तो इसको बनाया था. दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो एक तरह से मैं कह सकता हूं जो दिल्ली पुलिस का जो डीजीपी होता है, वो ऐसी ही रैंक का सीबीआई का कौन होता है? डायरेक्टर होता है. ठीक है. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी. देखो इसको कौन अपॉइंटमेंट कर रही? सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें राष्ट्रपति महोदय नहीं आ रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिए. तो 3 लोगों की कमिटी कंसिस्ट होती है, वो जो बोलते हैं उसको अपॉइंटमेंट किया. तो पहले व्यक्ति कौन? देश के प्रधानमंत्री. दूसरे कौन? लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के. और तीसरे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. या वो नहीं है तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम. मान लो कोई भी जज बना दिया उसमें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा भाई हम नहीं, और आप दूसरे सीनियर जज चले जाए. तो 3 लोग चाहिए. कौन चाहिए? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी कहाँ के? लोकसभा के, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर जज. ये 3 लोग बोलेंगे, उसी को डायरेक्टर बनाएंगे. तो इसका मतलब यहां भी कि ट्रांसपेरेंसी होगी. ठीक है भाई, ट्रांसपेरेंट तो जरूरी है. फिर लेटर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2014 में अमेंडमेंट हुआ एंड मेड चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द कमिटीज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. इसमें फिर चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ? It states that where there is no recognized leader of opposition in the Lok Sabha, then the leader of single largest opposition party in the Lok Sabha. हुआ क्या मामला? 2014 में विपक्ष में कोई बड़ी पार्टी का लीडर नहीं था, लोकसभा लीडर ही नहीं था. तो उस समय मामला है कि कोई बात नहीं भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, क्योंकि मोदी ने हालत इतनी खराब कर दी, किसी को विपक्ष में बैठने की जरूरत नहीं है. आप समझो, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए चाहिए लोकसभा की या राज्यसभा की सीटों का 10%. अब लोकसभा की सीटें 543 का 10% हो रहा है. आप देखिए लगभग 54 मतलब 54 सांसद चाहिए आपको. अब आप देखिए किसी भी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास 47 46, बस से ज्यादा नहीं. तो दो फिर कानून बदला गया कि भाई ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा. तो फिर नियम क्या लिखा गया उसमें कि भाई कोई बात नहीं, जो कोई भी लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, कोई भी एक पार्टी जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट हो विपक्ष में, ठीक है ना, उसका अभी लीडर चल जाएगा इसमें. तो अभी इन लोगों को ऐसे रखा जाता है कमेटी में. फंक्शन क्या है, क्या काम कर रही है? इन्वेस्टिगेशन केस ऑफ करप्शन, ब्राइबरी एंड मिसकंडक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ठीक है, बाकायदा उस चीज की जांच कर रहा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, कैसे क्या हुआ, करप्शन किन लोगों ने किया, किन लोगों ने मिसगाइड किया. ठीक है, ये स्टेट में भी जांच कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बोलना चाहिए तब सीबीआई जांच होती है. इन्वेस्टिगेशन केस रिलेटिंग टू द इन्फ्रिंगमेंट ऑफ द फिस्कल एंड द इकोनॉमिक लॉ, दैट इज द ब्रेच ऑफ लॉ कंसर्निंग द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट कंट्रोल, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड सो. इसका तो दायरा ही बहुत बड़ा है. अभी आप देख रहे हो ईडी के छापे पड़ जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में, ऐसे सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं. भाई कहां से पैसा आया बताओ, एक्साइज कुछ भी, इनकम टैक्स के नहीं तो सीबीआई के पड़ जाएंगे. इनका दायरा ही बहुत बड़ा है. तो मतलब कहने का मतलब इनका पावर बहुत स्पेशल है. इन्वेस्टिगेशन सीरियस क्राइम हैविंग नेशनल एंड इंटरनेशनल ramifications committed by the organized gangs of professional criminals. जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, जैसे अभी अपने मूसेवाला की हत्या हुई पंजाब के सिंगर की, तो उसमें सीबीआई जांच चल रही है. दुनिया के इंटरनेशनल लेवल्स पे बातचीत की जा रही है कि भाई आपके यहाँ इस व्यक्ति का कोई कनेक्शन था क्या, कोई मर्डरर या कोई भी जो मारने वाला उसका कनेक्शन है क्या. तो सीबीआई का काम, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन की जांच सीबीआई करती है. ठीक है,
कोई भी केस हुआ, लेकिन उसकी जांच में वो सरकार भी, क्योंकि ये सारी पुलिस सीबीआई को बहुत वो करती है, हेल्प भी करना पड़ती है इनको। कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसी एंड द वेरियस एंड स्टेट पुलिस फोर्स, तो ये बाकायदा ये सब स्टेट सीबीआई जो है स्टेट पुलिस की मदद से पूरा जांच करेगी। टेकिंग अप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल अगर राज्य सरकार रिक्वेस्ट करती है कि भाई इस केस की जांच आप करें तो बिल्कुल वो सीबीआई वो केस ले सकती है, लेकिन जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ना कहे तब तक। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है। मेंटेनिंग द क्राइम स्टैटिक्स एंड द डिसमिनेटिंग द क्रिमिनल इंफॉर्मेशन, तो क्राइम स्टैटिक्स को कंट्रोल करना और चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना इनका काम होता है। सीबीआई इज द मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, undertake investigation corruption related to the case economic offense and case of convention the crime, तो कई सारे केसेस जिनकी जांच करना, उनको बहुत अच्छे से मैनेज करना। बहुत सारे केसेस आप सुनते रहते सीबीआई जांच में के दायरे में आते हैं और सीबीआई उनकी जांच भी करती है। आरुषि हत्याकांड के बारे में अगर देखें तो वो भी बड़ा फेमस चर्चित केस रहा है। हर्षद मेहता घोटाला केस की अगर हम बात करें तो सीबीआई की जांच उस पर रही है हमेशा। कोलगेट घोटाले को लेकर हम देखें तो उस पर सीबीआई जांच रही है। CWG कॉमनवेल्थ घोटाला देखें तो उस पर सीबीआई जांच रही है। तो ये जांच का अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन लोगों का। सीबीआई इज रिक्वायर्ड द ऑब्टेन द प्रियर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने क्या बोला, कोई भी जांच करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है। बिफोर कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस कमिटेड बाय ऑफिसर्स रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, तो जो भी अधिकारी होंगे उनकी रैंक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और उस रैंक मतलब जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के लोग होंगे और अधिकतर इसमें आईपीएस लोगों को लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेल्ड द सेक्शन ऑफ 6 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, तो इसको बाकायदा दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के अकॉर्डिंग सारे कानून मिले जिसमें सीबीआई काम करती है। इसकी एकेडमी याद रखना, द सीबीआई एकेडमी लोकेटेड गाजियाबाद, यूपी के अंदर ये एकेडमी बनी हुई है। तो यूपी स्टार्टेड फंक्शन 1996 अर्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर द बीइंग कंडक्टेड सीबीआई ट्रेनिंग सेंट्रल न्यू दिल्ली, तो इसमें लोग जो अधिकारी वहाँ जाते हैं सीबीआई में उनकी पूरी वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है। और अधिकतर लोग जो पुलिस क्राइम ब्रांच में होते, सीआईडी में होते, इन्हीं लोगों अच्छे लोगों को जो बहुत जांच करने में अभी तक उसने बहुत सारे अच्छे केस देखे, उन्हीं लोगों को सीबीआई में लिया जाता है। ठीक है, अलग से कोई सीबीआई का काम नहीं होता, इन्हीं अधिकारियों को अध्यक्ष से लेते हैं। विजन ऑफ सीबीआई एकेडमी एक्सलेंस इन ट्रेनिंग इन द फील्ड्स ऑफ द क्राइम इन्वेस्टिगेशन, है ना, प्रोसिक्यूशन एंड द विजिलेंस फंक्शनिंग, है ना। इनकी ट्रेनिंग का मतलब ये है कि भाई हम कोई केस ले तो उसमें एक्सलेंस काम करें, लोग हम पे भरोसा करें। तो कई बार ऐसा होता है कि सीबीआई कुछ करता ही नहीं है। और सीबीआई के बारे में एक चीज बड़ी बोली जाती है कि सरकार का तोता है, जो सरकार कहेगी वो करता है, और वास्तव में देखा भी जाता है। अभी मैंने कहा बीजेपी की सरकार है तो सारे कांग्रेसियों की सीबीआई जांच हो जाएगी, कल से उनकी सरकार होगी तो इनकी जांच हो जाएगी। ये होता ही कई बार हुआ है। जब अमित शाह जब नेता हुआ करते थे तब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उनकी बहुत जांच हुई, सीबीआई जांच। अब वो मिनिस्टर बन गए, वो किसकी, पी चिदम्बरम उनके बेटे की जांच करा रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है। इंस्टीट्यूशन बनाए गए ट्रांसपेरेंट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का दखल अंदाज रहता है अधिकारियों के ऊपर, इसलिए इनको और थोड़ा ट्रांसपेरेंट किया गया। तो सीबीआई सीवीसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये काम नहीं कर पाते होंगे ढंग से, इसलिए लोकपाल की बात होने लगी भारत में कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन लोकपाल भी होना चाहिए, ओम्बुड्समैन। लेकिन मैं कहूँगी आप हर इंस्टीट्यूशन बना दो, लेकिन क्या गारंटी के सभी इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे? ठीक है, तो आपको उनको बनाने के लिए वो कानून भी देना पड़ेंगे जिससे आप उनको ट्रांसपेरेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, इनको ऐसे अधिकार देना पड़ेंगे सभी इंस्टीट्यूशन। तो इस लेक्चर में बड़े विशेष चीज़ों के साथ हमने सारी चीज़ों को देखा। ठीक है, अच्छे समझा क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन सब चीज़ों को समझना। तो कोई भी इसके बारे में जो भी क्वेश्चन, कौन अधिकारी रहते, कितने दिन तक रहते हैं, वो सब चीज़ें आप बड़ा ध्यान से उसमें एक बार और समझ सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स करें हम, बिल्कुल। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।